हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक मिड कैप हॉस्पिटल स्टॉक की बात करेंगे। हॉस्पिटल का नाम है नारायणा हृदयालया। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। मिड कैप हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट 27 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है दोस्तों। तो जनरली जो हमारा पैटर्न रहता है उसी हिसाब से पहले हम लोग इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे कि क्या क्या करती है, कहाँ इसकी अवेलेबिलिटी है। उसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी के अलग अलग पैरामीटर में। और फाइनली इन डेटा के बेसिस पे हम लोग कंपनी की जो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगी, आने वाले 1 सालों में उसकी प्रोडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में। ये कम हॉस्पिटल जो है ऑलमोस्ट इसकी 39 ब्रांचेज है। जो ओन ऑपरेटेड हॉस्पिटल है 18 है, हार्ट सेंटर जो है 3 है, क्लिनिक एंड डायलिसिस सेंटर 17 है और एक ब्रांच इनकी साइमन आइलैंड में भी है, राइट। कंपनी के ओवरऑल बेड्स जो है हॉस्पिटल के पास ऑलमोस्ट 6,200 बेड्स है इसके पास। एंड द कंपनी इज एम्प्लॉइंग अराउंड 4,100 डॉक्टर्स इसके पास ऑलमोस्ट है। और इस कंपनी की अवेलेबिलिटी आप देखें, हॉस्पिटल की प्रेजेंस देखें थ्रू आउट इंडिया, तो आपको हर तरफ इसकी प्रेजेंस दिख रही है। साउथ में ऑलमोस्ट 5 हॉस्पिटल, 3 हार्ट सेंटर्स एंड क्लिनिक्स भी है। ईस्ट में भी इसके प्रेजेंस है, 7 हॉस्पिटल, 4 क्लिनिक, डायलिसिस सेंटर वगैरह दिख रही है। नॉर्थ में भी आपको 4 हॉस्पिटल दिख रही है और वेस्ट में भी आपको 2 हॉस्पिटल दिख रही है। और बाकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन में दिख रही है दोस्तों। कंपनी की जो कैपिटल एक्सपेंशन प्लान है उस पर भी एक नज़र हम लोग डालेंगे कि रिसेंटली 2024 में कंपनी ने कितना कैपिटल एक्सपेंशन किया, कैपिटल एलोकेशन क्या रही, और 2025 करंट फाइनेंशियल ईयर उनका क्या प्लान है। तो 2024 में ये मिलियंस में आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको क्रोर में कन्वर्ट करें तो मोटा मोटा अराउंड 1,000 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंशन 2024 में ऑलमोस्ट कंपनी ने कर चुका है। और 2025 में इनका जो कैपिटल एलोकेशन का इन्होंने बजट रखा है वो ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ की है। जैसे आपको दिख रही है ये मिलियंस में, मैंने इसको करोड़ में कन्वर्ट किया तो ऑलमोस्ट 50% मोर कैपिटल एलोकेशन इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद 2024, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब तक आप कैपिटल में कैपिटल एलोकेशन नहीं करोगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वेदर इट इज ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज ऑन योर इक्विपमेंट वगैरह, प्लांट मशीनरी वगैरह, तब तक आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। एंड ऑलरेडी 2025 में इन्होंने अराउंड 300 करोड़ की कैपिटल एलोकेशन कर लिया है, तो बाकी अराउंड 1,200 करोड़ आने वाले 3 क्वार्टर में ये कैपिटल एलोकेशन करेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों, जो कंपनी कैपिटल एलोकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस कर रही है। अब हम लोगों ने कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया है, अब इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं। फंडामेंटल स्टडी करेंगे कि कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में और हिस्टोरिकली 2-3 साल का डेटा देखेंगे कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। तो रिसेंट क्वार्टर जो है, जून के क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी 1,341 करोड़ की सेल्स थी एंड 9% सेल्स में आपको ग्रोथ दिखी इफ यू आर कंपेयरिंग विद द सेल्स ऑफ सेम पीरियड फॉर लास्ट ईयर। प्रॉफिट रिसेंट क्वार्टर जून में 201 करोड़ की थी और 9% की प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखी। मार्च की बात करें, सेल्स में 5% की ग्रोथ थी, प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ थी। दिसंबर में सेल्स में 7% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ थी। और सितंबर क्वार्टर में देखें तो 14% ऑन सेल्स एंड 34% ऑन प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। ईयरली डेटा का बात करें, क्वार्टरली तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हर क्वार्टर में आपको सेल्स में और प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखी है, कहीं भी आपको डी ग्रोथ नहीं दिखी है। तो अब ईयरली डेटा का बात कर लेते हैं। सबसे पहले 3 साल का कैगर देखे, पिछले 3 साल का जो सेल्स कैगर है 25% से कंपनी ग्रो की है और प्रॉफिट 365% से ग्रो किया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 2021 में इसकी प्रॉफिट में काफी कमी आई थी, डी ग्रोथ थी, तो छोटे बेस होने की वजह से इतनी ज्यादा आपको 3 साल का कैगर ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन 2023-24 की बात करें तो 11% की सेल्स ग्रोथ थी और 30% की प्रॉफिट ग्रोथ। 22-23 में 22% की सेल्स ग्रोथ थी और 77% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। 21-22 43% की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 2,400 अगेन, क्योंकि 21 में बहुत ही छोटा बेस था, डी ग्रोथ आपको देखी थी, तो उस छोटे बेस पे काफी ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। और 2020-21 में बोथ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में थी, 17 एंड 112% अप्रोक्सीमेटली, राइट।
तो जनरली इन नटशेल आपको रीसेंट क्वार्टर में काफी बेहतरीन ग्रोथ दिखी और ईयरली डेटा भी देखे तो एक साल की बात छोड़ दे 2021 की, तो बाकी उसके बाद कंटिन्यूसली आपको बेहतरीन ग्रोथ दिखी है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में। अब कुछ और फंडामेंटल स्टडी देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो कंसिस्टेंट रही है 24-23% के करीब, विच इज अ गुड साइन। नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी डिप है, 17 से गिर के 15 पे आ गई है। ऑब्वियसली वीड लाइक टू सी सम इम्प्रूवमेंट ऑन दैट फ्रंट। कंपनी की एसेट जो नेट ब्लॉक है वहां आपको ग्रोथ दिखी है। 2092 की एसेट होती थी 2020 में, अब वो बढ़ के 2600 हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा पहले वाले स्लाइड्स में कंपनी काफी अच्छी कैपिटल एलोकेशन करती है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो वहां भी काफी अच्छी कंट्रोल दिखी है, 0.84 पर रेशियो से कम होके और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 पे आ गई है दोस्तों। कंपनी की होल्डिंग पैटर्न देख ले, स्टॉक होल्डिंग 64% की स्टॉक जो है काफी हेल्दी प्रोपोर्शन प्रोमोटर्स के पास है। वही FII DII के पास 10% है, अगेन वेरी हेल्दी नंबर, और पब्लिक के पास अराउंड 16% की होल्डिंग आपको दिख रही है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी की प्राइसिंग, स्टॉक प्राइस का बारे में कुछ हम लोग देखेंगे कि कंपनी की पी कहाँ तक गई है हिस्टोरिकली और करंट पी क्या है, और एवरेज पी कहाँ है इस इंडस्ट्री की, हॉस्पिटल सेक्टर की, और कंपनी की स्टॉक प्राइस मूवमेंट की भी बात करेंगे। तो इस इंडस्ट्री की हॉस्पिटल सेक्टर जो है वहाँ एवरेज पी जो है वो 56 की है। जैसे आपने देखा होगा अपोलो या अपोलो हॉस्पिटल हो गया या मैक्स हॉस्पिटल हो गया, उनकी पी ऑलमोस्ट 80-90 में है, तो इंडस्ट्री की एवरेज 56 की है। और ये हॉस्पिटल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं NH नारायण हृदयालय की, इसकी पीई करेंटली 35 की और 3 साल की एवरेज पी भी 34 की है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में की पीई काफी रीजनेबल दिख रही है, राइट। अब इसकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख ले, पिछले 3 सालों में इसने 37% के ग्रोथ दी है। स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन की बात हो रही है। करेंटली स्टॉक प्राइस अराउंड 1346 के करीब ट्रेड कर रही है, और ये स्टॉक प्राइस 2020 में ऑलमोस्ट 250 के करीब थी, राइट। तो दोस्तों अब हम लोगों ने कंपनी के बारे में जान लिया, हॉस्पिटल की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, फंडामेंटल स्टडी भी कर ली काफी अच्छी तरीके से। अब फाइनली देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में इस कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ हो सकती है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच वी हैव ऑलरेडी सीन, और 4 अलग अलग सिनारियों में इसकी प्राइस कहाँ होगी जज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में कंपनी की जो हिस्टोरिकल पी थी, 3 साल की एवरेज पी 34 की थी और करंट पी 35 की है, ज्यादा फर्क नहीं है। और 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ थी 365% की थी। अगेन ये क्योंकि बेस बहुत छोटा था, 2020 में बहुत ही छोटी बेस थी, 2021 में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो अगर यही प्रॉफिट ग्रोथ अगर आने वाले 1 साल में रेप्लिकेट होता है, विच इज वेरी अनलाइकली, पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन 1 सेकंड के लिए एज्यूम कर ले, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 364% की जंप दिखेगी, राइट। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी अनलाइकली, ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं होगी। लेकिन सिनारियो 2 में आ जाए, जहां हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ दिखेगी, विच वॉज द ग्रोथ सीन इन द रिसेंट क्वार्टर एज वेल। 9% की ग्रोथ प्रॉफिट में और पी 35 पे रहेगी। इफ दिस प्लेज आउट इन कमिंग 1 ईयर, तो आपको स्टॉक प्राइस में 12% की अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3 हम ये मान के चले कि प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ रहेगी और पी अगेन 35 पे ही रहेगी। हालांकि मैं ये मानता हूं कि पी एक्सपेंशन का स्कोप है, लेकिन सेफर साइड 35 पे रहेगी। तो प्रॉफिट में अगर 40% की ग्रोथ दिखी तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 44% की अप्रिसिएशन दिखेगी और 1935 के करीब आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी आने वाले 1 सालों में, 1 साल बाद। और करंट स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 2346 के करीब है। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच ले, जहां हम लोग ये माने कि पी कंपनी की 35 से गिर के 30 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 25% के करीब मेंटेन करेगी कंपनी। तो आने वाले 1 सालों में आपको स्टॉक प्राइस में अप्रॉक्स 10% अप्रिसिएशन दिखेगी, 1480 के करीब आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी दोस्तों। तो ये हम लोगों ने इस हॉस्पिटल का एक एनालिसिस करने की कोशिश की है दोस्तों। इसको आप सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज ले, आपने अपनी जो भी डिसीजन है वो जो प्रोफेशनल एडवाइजर है उससे पूछ के ही ले, या अपने स्टडी के बेसिस पे ले। इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल थी, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग एज वेल। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी दोस्तों। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम अराउंड कोई नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। एंड तब तक के लिए दोस्तों बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस टाइम।